देखिए आप ध्यान से जितना भी सूत्र है, सूत्र को आप लोग कवर करते आइए। मेन चीज़ देखिए सूत्र है, ये सूत्र जो है ना, ये सूत्र, ये हमारा पैर है। सूत्र किसका काम करता है? सवाल बनाने पैर का काम करता है। जैसे ये शरीर को चलने का काम बताइए कौन करता है? ये पैर करते हैं। अगर मेरा सब पैर नहीं, जिस बेचारे को देखिए पैर नहीं है वो बेचारा चुपचाप बैठे रहते हैं, कहीं जा पाते हैं, कहीं चल पाते हैं, नहीं चल पाते। तो अगर पैर है तो कुछ काम कर पा रहे हैं। और देखिए तो वही चीज़ यहाँ भी है। सूत्र सवाल का क्या है? पैर है। अगर आप सूत्र याद रखते हैं तो आप चल सकते हैं, पेन को जो है हाथ में लेकर कॉपी पे चल सकते हैं। अगर आपको सूत्र पता नहीं है तो आपका पेन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। चलिए जय हिंद। देखिए आज हम देखेंगे क्लास 10th का जो है चैप्टर नंबर 2 बहुपद। उसका ऑब्जेक्टिव जो है हम पिछले वीडियो में जो है कुछ ऑब्जेक्टिव मतलब क्या किए थे उसको हम बता दिए थे। और इसमें क्या हुआ है, कुछ ऑब्जेक्टिव अब मतलब इसमें और बचा हुआ है। ठीक है, तो मतलब कि उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने के लिए हम अगले वीडियो लेकर के अभी आए हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। आप अगर यदि आप पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जा करके पिछले वीडियो पहले देख लीजिए। ठीक है, अगर आप पिछला वीडियो जाके देख लेते हैं तो आपको और बेहतर समझ में आएगा, समझिए। हाँ, इसीलिए आप अगर यदि पिछला वीडियो नहीं देखें, चैप्टर मतलब कि बहुपद का जो ऑब्जेक्टिव बताए हैं पार्ट 1 आप जा करके देख लीजिए, तब ये मतलब ये पार्ट 2 आप, हाँ तो ये आपका क्या हुआ, पार्ट 2 यानी बहुपद का जो है पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव ये वीडियो बनने वाला। और आप लोग एकदम ध्यान से बने रहिए। और इसमें बता देते हैं आपका ऑब्जेक्टिव जो है कम से कम 2 से 3 नंबर आपका पक्का एकदम यहाँ से मतलब कि लड़ेगा, समझिए। यानी कि ये जो हर साल पूछे जाते हैं। देखिए हम जितना भी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं ये मतलब ये ऐसा ऑब्जेक्टिव है, ये मतलब कि ये पूछा ही गया है, समझिए। कभी न कभी ये क्या हुआ है, हर साल जो है मतलब ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और ये पूछते रहता है, समझिए। जस्ट यही नहीं देगा लेकिन इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन मतलब देते रहते हैं। इसीलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर यदि आपको पार्ट 1 का चाहिए तो वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जा करके वास्तविक संख्या का भी ऑब्जेक्टिव हम बता दिए हैं, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। आप वहाँ भी जाके देख लीजिए, तब आपको सारा चीज़ वैसे कवर हो जाएगा। यानी कि वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव भी हम मतलब कि क्या किए अपलोड कर दिए हैं। और ये बहुपद का हो रहा है ना। चलिए बहुत अच्छे। तो चलिए देखिए आपको जो है स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, समझिए। हम यहाँ देख रहे हैं, चलिए देखिए आपको स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा। हाँ, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए दिख रहा होगा, आप लोग बनाइए। देखिए कहता है कि यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद px स्क्वायर x + 1 के शून्यक हो तो 1/अल्फ़ा + 1/बीटा का मान है। चलिए देखिए हम आगे बनाते हैं सवाल को, कैसे बनेगा ये सवाल। चलिए देखिए यहाँ क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ क्या है सवाल, 1/अल्फ़ा + 1/बीटा। तो देखिए आपका देखिए सवाल देखिए पहले क्या क्या है। सवाल आपका क्या ये बताइए। तो सवाल देखिए आपका क्या है, सवाल आपका है x² + x + 1, यही सवाल ना। हाँ, सवाल आपका क्या है, यही चीज़ है। अब बोल रहा है कि ये दिया हुआ है, ये आपका मतलब कि समीकरण दिया हुआ है, इसको बोलता है कि हल कीजिए, इसको हल करने बोलता है। देखिए ये हर साल जो है ये पूछ लिए जाते हैं, इससे रिलेटेड, समझ गए ना। ये हर साल जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग इसको क्या कीजिए, ध्यान से थोड़ा देखिए, हाँ समझ जाइएगा। एकदम आसानी से समझाएंगे, बहुत एकदम बेहतरीन तरीके से हम समझाएंगे, एकदम धीरे धीरे समझाने का प्रयास करेंगे और नीचे लेवल से। बस आप बने रहिए वीडियो में। देखिए इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए इसका पहले एलसीएम निकालेंगे। देखिए तो अच्छा ये बताइए भीम का जोड़ दिख रहा है ना, ये बताइए, ये भीम का जोड़ दिख रहा है, भीम का जोड़ नहीं जान रहे हैं। देखिए कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए कि हम 1/2 + 1 फिर क्या करेंगे हम 3, ऐसे हम भीम का जोड़ बनाते हैं ना, ये बताइए। तो हम इसका पहले एलसीएम निकालेंगे, 2 और 3 निकाल लिया एलसीएम ना। हाँ एलसीएम निकाल लिए, 2 और 3। तो हम क्या करेंगे, 2 से देंगे भाग, तो 2 से देंगे देखिए को लगेगा, फिर 3 से देंगे, फिर 3 खाएगा। देखिए एलसीएम जानते क्या कह रहा है, इसका कहना यही है कि देख भैया, अगर यदि हम यहाँ अगर तुम हमको हल कर रहा है, कम से कम 2 को अंक कटना चाहिए। कितने बताइए, तो कम से कम 2 अंक कटना चाहिए। तो यहाँ आप देखिए, तो अगर हम 2 से दे रहे हैं, खाली 2 ये कट रहा है, 3 कट रहा है, ये बताइए तो है 3 कट रहा है, नहीं कट रहा है 3, तब कैसे होगा बताइए। तो इस सवाल का मतलब एलसीएम का ही कहना है कि कम से कम 2 को अंक कटना चाहिए, तभी जो है मेरा हल संभव है। नहीं तो क्या करना है, ये दोनों को गुना कर देना है। क्या करना है बताइए, दोनों को गुना कर देना है। मान लीजिए यहाँ हम 4 और 8 और 4 ले लेंगे, तो ये देखिए ये तो हो जाएगा, क्योंकि 2 चौका 8 है, 2 से भी कट गया 4, नहीं कटेगा, ये बताइए तो कटेगा कि नहीं बताइए। तो ये तो हो गया संभव। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ मतलब कि क्या हुआ, 2 से करते थे, 2 एकम 2 3 नहीं होता था। जब इस स्थिति में जब एलसीएम नहीं निकले, तब क्या करना है, ये दोनों को गुना करना, 3 दूना 6। तो उसी प्रकार से हमको क्या करना है, यहाँ भी करना है, समझ गया ना। देखिए यहाँ कैसे करना है, तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं। अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे,
समझिए। इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं अल्फ़ा बीटा का, तो अल्फ़ा से अगर हम भाग देते हैं अल्फ़ा में तो एक बार में आएगा। फिर देखिए बीटा कट रहा है, बताइए तो बीटा कट रहा है, बीटा नहीं कटेगा। जब बीटा जब नहीं कटेगा मतलब अल्फ़ा, हाँ बीटा क्या करेगा, अल्फ़ा से नहीं कटेगा। अगर अल्फ़ा बीटा से कटाते हैं तो खाली बीटे कटेगा। इसलिए ऐसी स्थिति में यहाँ भी क्या हुआ, एलसीएम नहीं निकल रहा है। तब क्या करना है, यहाँ भी क्या करना है, गुना कर देना है ना। यहाँ भी क्या करना है बताइए तो गुना। तो इसका जैसे एलसीएम कितना निकला, 3 और 6 निकला था ना, तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। इसका एलसीएम कितना निकलेगा ये बताइए तो, अल्फ़ा इंटू बीटा निकलेगा इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम मेरा निकला अल्फ़ा इंटू बीटा निकला एलसीएम, हो गया। चलिए अब ये क्या करेंगे, अल्फ़ा से भाग देंगे इस सब में, क्या करेंगे बताइए, अल्फ़ा से भाग देते हैं इसमें। हम इसको इधर ले लेते हैं, रफ में कर लेते हैं, यानी अल्फ़ा से भाग देंगे इसमें। तो अल्फ़ा क्या हुआ, अल्फ़ा कट गया, बीटा बचा, क्या बचा ये बताइए तो बीटा। तो यहाँ बीटा बचा, तो बीटा गुना 1 तो क्या होगा ये बताइए, बीटा गुना 1 क्या होगा ये बताइए, तो बीटा होगा। फिर यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस। फिर हम देंगे बीटा से भाग देंगे इसमें, फिर बीटा से देंगे, बीटा से तो बीटा कटेगा नहीं बताइए, अल्फ़ा खाली बचेगा। तो यहाँ अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा गुना 1 तो अल्फ़ा हो गया, होगा नहीं ये बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मतलब उल्टा के लिख सकते हैं। देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको मतलब क्या होता है, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो हम इसको मतलब क्या करते हैं, उल्टा सीधा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उल्टा सीधा कर सकते हैं। तो हम देखिए यहाँ मतलब क्या करेंगे, यहाँ अल्फ़ा लिखेंगे, यहाँ बीटा लिखेंगे, तो ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे। अब हमको ये बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताइए तो क्या है, जल्दी से बताइए तो। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, तो माइनस बी बटे ए होता है कि नहीं ये बताइए। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, तो सी बटे ए, क्या बताइए तो सी बटे ए है कि नहीं ये बताइए। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हमको ये बताइए यहाँ से अब हमको क्या करना है, चुनना है। क्या चुनना है जानते हैं, यहाँ से क्या हमको पकड़ना होगा, यहाँ से इसके बगल में बताइए तो क्या है, ए का, इसके बगल में यानी ए का मान क्या है ये बताइए। यहाँ एक छुपा हुआ रहता है, यहाँ एक देंगे। फिर देखिए सुनिए इधर, ये ऐसे होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ देखिए ये ए का मान हुआ, समझ गए ना, समझिए ये बताइए पहले। चलिए यहाँ आपको फिर क्वेश्चन नहीं दिखेगा ना, चलिए नीचे हम लिख रहे हैं, यहाँ देखिए, हाँ तो ये होता है सूत्र, ये देखिए ये सूत्र होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, होता है कि नहीं ये बताइए। तो यहाँ बताइए इसका मान, यहाँ ए का मान, तो ए का मान यहाँ इसके देखिए, इसके बगल में अगर नए कुछ छुपा एक रहता है ये बताइए, एक्स के बगल में क्या छुपा हुआ ये बताइए। अगर नए कुछ अगर देखेगा तो एक्स के बगल में क्या छुपा हुआ बताइए, तो एक छुपा हुआ है, तो यहाँ एक छुपा हुआ है, तो ए का मान क्या दिए हम, एक दिए। फिर यहाँ क्या है बी, तो बी है, तो बी यहाँ भी एक्स के बगल में क्या छुपा हुआ एक, तो एक दे दिए। फिर सी है, तो सी का मान क्या देगा ये बताइए, एक देगा। तो ये मेरा निकल गया। अब बताइए इस पे मान ना बैठा देंगे, क्योंकि यहाँ तो सबका मान मेरा निकल गया, निकला नहीं ये बताइए, सबका मान मेरा निकल गया। अब बैठाएंगे बी का मान बताइए तो क्या है, तो एक है, तो एक यहाँ दे दिया, पहले से यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए। फिर यहाँ ए है, तो हम ए का मान देखिए क्या है, ए बराबर 1 है ना ये बताइए, ए का मान क्या है 1 है, तो यहाँ 1 देंगे हम। फिर ऐसे करेंगे, फिर यहाँ सी है, सी बाई ए होगा, तो यहाँ सी है, तो सी का मान देखिए क्या है 1 है, तो यहाँ हम 1 देंगे ना। और फिर ए है, तो ए का मान क्या है 1 है। चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे इस जगह, ऐसी स्थिति में जो है हम देखिए कटा भी सकते हैं ना। अगर आप नहीं मान लीजिए अगर नहीं कटाना जानते सीधा कीजिए, क्या करेंगे, ई दोनों को पहले हम क्या करेंगे, जैसे हैं वैसे लिख देंगे। क्या करेंगे बताइए तो, ई दोनों को जैसे हैं वैसे लिख देंगे, -1/1, कोई दिक्कत, यहाँ गुना दे देंगे। ई एक को ई जो एक जो है ना, ई एक को हम ऊपर लेते आएंगे तो यहाँ आ जाएगा ना, आएगा ये बताइए तो। ई एक को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ ना आएगा, फिर ई एक को हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब देखिए क्या होता है, हम जानते हैं सीधा सीधी गुना भी कर सकते हैं, कोना कोनी आप क्या कर सकते हैं, कटा भी सकते हैं। गुना कर दीजिए 1 गुना 1 तो -1 होगा कि नहीं बताइए, 1 गुना 1 होगा। अब 1 से भाग दीजिए 1 में तो -1 होगा, ये बताइए होगा कि नहीं होगा, ये बताइए, समझ में आया ये बताइए, है नहीं समझ में, चलिए बहुत अच्छे, हाँ समझ में आ गया होगा, समझिए। हाँ तो ये ऑब्जेक्टिव जो है आपसे जो है कई बार पूछे जाते हैं, समझिए, और पूछ भी रहा है। यानी कि मतलब ये ऑब्जेक्टिव जो है 2018 से ही मतलब क्या हुआ था, शुरू हुआ है पूछने। जब हम सब मतलब एग्जाम दिए थे तो उस समय से जो है ये ऑब्जेक्टिव जो है मतलब क्या कहते हैं, मतलब कि पूछ रहा है, समझ गए ना। तो अब हम क्या करेंगे, अगला देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, अगला आप लोग ध्यान दीजिए। हाँ अगला देखिए, फिर से अगला ऑब्जेक्टिव देखिए वही वाला आ रहा है, x स्क्वायर 2x प्लस 3 मूल हो तो इतना का मान होगा। देखिए यहाँ क्या, इसमें वही चीज़ है, पहले हम समीकरण लिख लेते हैं ऊपर में, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 फिर अल्फ़ा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान होगा। फिर उसी तरह बनाएंगे, एकदम जस्ट उसी तरह बनेगा फिर से। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें वही चीज़ है,
इसका क्या हुआ मान बताइए, क्या हुआ इसका बताइए तो जल्दी से बताइए, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हम क्या होगा, एलसीएम निकालेगा, अल्फा इंटू बीटा निकलेगा नहीं बताइए, फिर से बताना होगा है, बीम का जोड़ करेंगे तो क्या निकलेगा ये बताइए, तो अल्फा इंटू बीटा तो निकल गया, फिर से हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा होगा, एकदम इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए आप, क्या कीजिए बताइए तो इतना देखिए, इसका मान जो है सूत्र याद रख लीजिए क्या, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, बस यही मान होगा। और आप अगर वैसे नहीं रख सकते हैं तो डायरेक्टली रखिए माइनस बी बटे ए सी बटे ए, इसका डायरेक्ट सूत्र रखिए, ये पता रखिए पूरा एकदम, इसका डायरेक्ट सूत्र क्या रखिए पता, ये चीज़ रख लीजिए, नहीं तो ये रख लीजिए। तब देखिए हम क्या करेंगे इस जगह, अब यहाँ से हम खोजेंगे भाई, क्या खोजेंगे बताइए तो, ए का मान क्या है, इसके बगल में क्या छुपा रहता है एक, तो यहाँ एक देंगे, फिर यहाँ बी, तो बी का मान क्या है, इसके बगल में छुपा हुआ है 2, फिर यहाँ सी, तो सी का मान क्या है बताइए तो 3, हुआ कि नहीं ये बताइए, नहीं हुआ। फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बी है, अब यहाँ खोजेंगे बी का मान भाई क्या है, बी का मान क्या है, तो देखिए बी का मान क्या है, बी का मान 2 है तो हम 2 देंगे, यहाँ सूत्र में माइनस है तो माइनस दे देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए ए है, तो ए का मान कितना ये बताइए, तो ए का मान 1 है तो 1 देंगे हम, समझ गए। चलिए अब यहाँ सी है, तो सी का मान क्या है 3 है तो 3 देंगे, फिर ए है तो ए का मान क्या है तो 1 होगा कि ना होगा ये बताइए। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें हम बोले थे कि इसको जो का तो लिख देंगे, क्या करेंगे बताइए तो, ये जैसे है वैसे इसको लिख देंगे, ऊपर वाला को जैसे का तैसे लिख देंगे। एक को हम बोले तो ऊपर लेते जाना है, कहाँ लेते जाना है बताइए तो ऊपर, 3 को फिर क्या कहाँ रख देना है बताइए तो नीचे रख देना है ना। चलिए अब क्या करेंगे, सीधा सीधे हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। हाँ देखिए ऐसे कट रहा है, एक एक कट रहा है तो खाली यही बच रहा है, हम सीधा करते गुना कर जैसे भी कर सकते हैं। 2 -2 गुना 1 तो क्या होगा -2 होगा कि नहीं बताइए, 3 गुना 1 तो 3 होगा कि नहीं होगा ये बताइए। अब देखिए आंसर ना आया है, ऑप्शन नंबर देखिए कितना दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर देखिए कितना दिख रहा है, जल्दी से देखिए आप, हाँ तो ऑप्शन नंबर बी देखिए दिख रहा है ना, हाँ ऑप्शन नंबर बी। चलिए समझ गए ना, समझ गए बताइए, है ना आ रहा समझ में, चलिए बहुत अच्छे, हाँ चलिए एकदम समझते जाइए, हाँ आप लोग एकदम समझते जाइए, हम समझाने का एकदम अच्छी तरीके से प्रयास करेंगे, बस आप समझते आइए और ध्यान से आप वीडियो को पूरा पहले देख लीजिए, हाँ वीडियो को पूरा देख लीजिए। और अगर आपको समझ में आ रहा है ना, समझ में अगर आपको आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको मेरा वीडियो रेगुलर मिलते रहेगा, रेगुलर जब भी हम छोड़ते हैं आपको वीडियो रेगुलर मिलता है, आप हमारे यूट्यूब चैनल के परिवार से जुड़ जाएंगे, समझ गए। चलिए अब हम क्या करेंगे, अगला ऑब्जेक्टिव देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना। चलिए ये सवाल देखिए क्या कह रहा है, ये सवाल कहता है कि x² - 3x प्लस 5 फिर क्या है, क्या बताइए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा का मान, यही पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है बताइए तो, हाँ इसमें क्या पूछ रहा है वही चीज़ पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया ना, गया बताइए तो, यहाँ थोड़ा सा क्या हो गया, यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्या चेंज हो गया है, अब देखिए यहाँ क्या चेंज हुआ है, यहाँ थोड़ा आप लोग ध्यान से बनाइएगा। देखिए फिर हम वही चीज़ करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे सर, हम एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे बताइए तो, एलसीएम पहले उसका निकाल के देख लेते हैं, तो नीचे का हम एलसीएम निकालते हैं, तो हम जानते हैं, इधर सुनिए, हम तो एक बार निकालिए लिए ना, एक बार हम निकाल लिए, क्या निकलता है इसका मान, अल्फ़ा इंटू बीटा निकलता है कि नहीं ये बताइए, इसका एलसीएम बताइए, अल्फ़ा इंटू बीटा निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा ना, हाँ निकलेगा। अभी हम बताए थे आपको इसका अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम निकलता है। अब हम क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, इसमें रफ में हम कम कर लेते हैं ना, बीटा से भाग देते हैं, किससे देंगे बताइए तो बीटा से भाग देंगे। अब देखिए बीटा से भाग देंगे, अल्फ़ा बचेगा, बचा कि नहीं बताइए, तो ये अल्फ़ा को हम क्या करते हैं इस जगह लिख देते हैं, समझ गए। बच्चा के तरीके हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप भीम का जोड़ जब बनाते हैं इसी तरह करते हैं नहीं बताइए, करते हैं ना, तो वही चीज़ हम कर रहे हैं। तो अगर बीटा बीटा करिए अल्फ़ा बच गया, तो अल्फ़ा यहाँ लिखे हम, अल्फ़ा गुना अल्फ़ा तो क्या होगा ये बताइए, अल्फ़ा स्क्वायर होगा कि नहीं ये बताइए, होगा ना, बताइए अल्फ़ा गुना अल्फ़ा तो क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर ना होगा। फिर यहाँ देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दीजिए, फिर देखिए हम क्या करेंगे, अब क्या किससे देंगे भाग बताइए तो, एक बार हम इससे दे दिए, बीटा से दे दिया, अब किससे देंगे, अल्फ़ा से देंगे, तो अल्फ़ा अल्फ़ा कटा क्या बीटा बचा, तो बीटा बचा कि नहीं ये बताइए। अब बीटा गुना बीटा क्या होगा बताइए तो बीटा स्क्वायर होगा कि नहीं बताइए। ये हम समझाने के लिए आपको बता दिए ना, ये आपको क्या किया बताइए तो, ये आपको हम समझाने के लिए बताए। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, अब मेरा ये स्थिति आ गया, क्या आ गया बताइए तो, यहाँ इस स्थिति में मेरा आ गया है। अब यहाँ से देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसका देखिए सूत्र होता है, क्या होता है बताइए, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र आप लोग याद रख लीजिएगा, इसका सूत्र याद होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बटे में सर क्या ये बताइए तो, ये बटे में तो यही ना होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, बताइए होगा कि ना होगा। हम कुछ किए बताइए, कहाँ कुछ किए, देखिए आपको हम बताए थे कि इसका एलसीएम निकालना है, आप एलसीएम निकाल लिए,
एलसीएम आपका इस प्रकार से आए तो कुछ बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हम यहाँ आपको बताएंगे कि इसका सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। इसका सूत्र क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा। ये जानते हैं आपका क्या हुआ, ये आपका सूत्र हुआ। ये क्या हुआ बताइए तो, ये आपका सूत्र हुआ। ये आप लोग सूत्र को याद कर लीजिए ताकि जब भी आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव आए तो इस सूत्र के माध्यम से आप बना सकते हैं ना। और देखिए ये सब्जेक्टिव में भी मतलब कभी कभी पूछ देते हैं। ये क्या करते हैं, सब्जेक्टिव में पूछ देते हैं और कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं। तो इसीलिए आप लोग को इसको दोनों तरीके से कर लेना है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हमको क्या करना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम इस स्थिति में क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे ये बताइए, तो क्या निकालेंगे ये बताइए। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ढूंढना होगा। तो ए का मान क्या होता है ये बताइए, तो 1 होगा। बी का मान क्या होगा, -3 होगा। सी का मान क्या होगा ये बताइए, तो 5 होगा कि नहीं होगा ये बताइए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान समझिए इधर। अब इसमें क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पहले हम क्या करते हैं, बैठा देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताइए क्या निकलेगा, हम इधर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत। इसका मान बना इधर, देखिए इस अगर इस पर डायरेक्ट बैठाएंगे ना तो सही होगा ना, होगा बताइए। तो पहले इसका मान हम निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र क्या आता है, -b/a। तो b का मान बताइए तो क्या होगा, b का मान -3 होगा, -3। अब देखिए -3 तो पहले से है कि नहीं, ये बताइए -3 पहले से है और सूत्रवा में भी -3 है, माइनस है पहले से। तो इसको छोड़ दीजिएगा, ये बताइए है नहीं छोड़ना है, एकदम नहीं छोड़ना है इसको, फिर छोड़िएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ, इसको छोड़ना नहीं है। तो ए का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 दे दिए। फिर माइनस गुना माइनस तो क्या होता है, प्लस 3/1। 1 से भाग देंगे, भाग 3 में तो 3 बचेगा। यानी कि मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया ये बताइए, तो 3 आया सर। चलिए बहुत अच्छे, अब हम बैठाते हैं। चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आया, 3 आया। तो 3 यहाँ देंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर यहाँ माइनस दे देंगे, कोई दिक्कत। अब हम निकालेंगे क्या, ये 2 पहले से है तो यहाँ 2 दे दिए। लेकिन ये अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान तुमको पता है c/a होता है। तो इस पर भी बैठाएंगे। c का मान क्या है, 5 है। तो a का मान क्या है, तो 1 से भाग देंगे 5 में तो 5 आया। यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा के भी मान क्या आया, मेरा 5 आया। तो यहाँ 5 बैठा दिए। अब यहाँ भी देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब मेरा मान निकला हुआ है, नहीं निकला हुआ ये बताइए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मेरा मान निकला हुआ है, तो क्या है बताइए, 5 है। तो यहाँ हम 5 दे देंगे। क्या कोई दिक्कत बताइए, तो है कोई दिक्कत हो रहा है ना। चलिए दिक्कत ना होना चाहिए, देखिएगा। अब देखिए क्या करते हैं, 3 को हम 2 बार लिखेंगे। क्या बार लिखेंगे बताइए, 3 तिया 9 हुआ। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये 3 दूना 6 ले, हाँ चलिए क्या करेगा, 3 दूना 6 कर देगा। देखिए ये स्क्वायर कहता है, देख भैया 3 तुम 2 बार गुना में जाओ, 2 बार। ये ना कर 3 दूना 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये नहीं करना है। यानी कि 2 बार करना है। तो 3 तिया कितना हुआ, 9 हुआ, नहीं हुआ बताइए। तो फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे हम। फिर 5 दूना 10 तो यहाँ 10 देंगे हम ना। चलिए फिर नीचे में 5 है तो 5 दे दीजिए, कोई फेरफार नहीं है। फिर देखिए ये 9 जाएगा 10 में, किस में जाएगा ये बताइए। तो 9 गया 10 में, तो 10 गया 9 में तो 1 बचेगा सर। लेकिन हाँ ये 10 में सकल इसका, लेकिन 10 में क्या है, माइनस है तो यहाँ माइनस हो देंगे। फिर यहाँ कितना है, 5 है तो यहाँ 5 देंगे। अब देखिए आंसर आया। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है, देख लीजिए आप लोग। हाँ चलिए देख लीजिए तेज़ी से क्या आ रहा है। चलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है डी इंतज़ार कर रहा है ना। हाँ चलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इंतज़ार कर रहा है। चलिए आप लोग एकदम जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए एकदम ध्यान में ये सब ऑब्जेक्टिव को रखिए। हाँ ये सब ऑब्जेक्टिव को आपको ध्यान से रखना है, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया है। हाँ बार बार ये सब ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान से बने रखें। हाँ चलिए इसको मिटा देते हैं। हाँ ये दिख रहा होगा। हाँ अगला सवाल देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हाँ ये करके दिखाइए जल्दी से। हाँ जल्दी से ये करके दिखाइए। चलिए अगला सवाल कहता है कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद ax² bx² cdx के शून्यक तो अल्फ़ा बीटा का न होगा। देखिए यहाँ क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d तो कहता है शून्यक हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, नहीं रे यही ना है, ये इधर हो ना। तो क्या हो जाएगा, गामा का मान होगा। इसका बोलता है कि सर मान क्या होगा बताइए। हाँ इसका मान क्या होगा ये पूछ रहे हैं ना। हाँ यही पूछ रहा है। तो देखिए इसका सूत्र होता है ना, समझे, इस सूत्र पूछ दिया है। देखिए सूत्र भी पूछ देता है। देखिए आप ध्यान से जितना भी सूत्र है, सूत्र को आप लोग कवर करते आइए। मेन चीज़ देखिए सूत्र है। ये सूत्र जो है ना, ये
ये हमारा पैर है। सूत्र किसका काम करता है? सवाल बनाने पैर का काम करते हैं। जैसे ये शरीर को चलने का काम बताइए कौन करता है? ये पैर करते हैं। अगर मेरा सब पैर नहीं, जिस बेचारे को देखिए पैर नहीं है तो बेचारा चुपचाप बैठे रहते हैं, कहीं जा पाते हैं, कहीं चल पाते हैं, नहीं चल पाते। तो अगर पैर है तो कुछ काम कर पा रहे हैं। और देखिए तो वही चीज़ यहाँ भी है। सूत्र सवाल का क्या है? पैर है। अगर आप सूत्र याद रखते हैं तो आप चल सकते हैं, पेन को जो है हाथ में लेकर कॉपी पे चल सकते हैं। अगर आपको सूत्र पता नहीं है तो आपका पेन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो वही चीज़ है, आप लोग को सूत्र याद कर लेना है, क्योंकि सूत्र कई बार पूछा गया है। सूत्रे ढेर पूछबे करता है, सूत्रों बहुत पूछा गया है, इसलिए सूत्र की इसी प्रकार से पूछता है। तो इसका देखिए आंसर जो आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इस देखिए इसका सूत्र होता है। हम क्या इसको देखिए हल हम क्या करें बताइए? इसको हल हम क्या करें? इसका सूत्रे होता है। क्या होता है बताइए? तो -d/a इसका सूत्रे होता है। नहीं समझे? इसका सूत्रे होता है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना दिख रहा है बताइए? तो सी दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है ये बताइए? सी दिख रहा है। इसको याद कर लीजिए। ये क्या आपका? ये आपका सूत्र है। हाँ, ये कोई सवाल हम हल नहीं किए, ये सूत्र है, आपको रटना होगा। आप लोग किताब में भी पढ़े होंगे। चलिए अगला देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है। हाँ अगला देखिए, हाँ जल्दी से अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ अगला ऑब्जेक्टिव, चलिए इसमें कह रहा है कि x² - x + 4 हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा? चलिए ये तो बहुत एकदम आसान है, क्योंकि ये सवाल आपको हम बता चुके हैं। हाँ पहले बता चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत अभी भी वो सब हम बताए थे। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है ये बताइए? तो सर क्या होता है ये बताइए? तो -b/a होता है कि नहीं ये बताइए? तो यहाँ से हम जानते हैं a का मान 1 होगा और b का मान -1 होगा और c का मान 4 होगा। अब -1 कैसे हुआ जान गए ना? नहीं जाना ये बताइए? फिर भूल गया कि यहाँ देखिए x के बगल में क्या छुपा हुआ रहता है? 1, तो -1 यहाँ लिख दिए। और इसके बगल में नहीं कुछ हो तो 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ से तो हम खोज सकते हैं, क्योंकि यहाँ जिसका मान हमसे मांग रहा है, अब मेरा ऊपर में है निकला हुआ सब चीज़ है, निकला हुआ है ये बताइए? सबका मान निकला हुआ है। अब ये क्या करेंगे? b का मान देखिए क्या है? तो b का मान -1 है, तो -1 दे दिए। यहाँ -1 देखिए आप लोग क्या खोजेगा? अब मतलब यहाँ से ला दीजिएगा माइनस, इसको भूल जाइएगा, भूलना नहीं है उसको, या तो इसको दे दीजिएगा -c माइनस को भूल जाइएगा, नहीं भूलना नहीं है। देखिए आप जहाँ भी जाते हैं अपने बच्चे को साथ लेके जाते हैं कि नहीं बताइए? है साथ लेके जाते हैं ना? तो वही चीज़ है यहाँ भी। ये क्या है? ये एक का अपना बाल बच्चा है। आप जहाँ जाइएगा बाल बच्चा को लेके जाइएगा। तो वही प्रकार से है, आप यहाँ चले आए, अब अपना बाल बच्चा को छोड़ देते फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ छोड़ना नहीं है। चलिए तो यहाँ फिर क्या हुआ? ये वाला माइनस को यहाँ हम लाए -1 को, तो इसको क्या छोड़ देंगे? इसको बोलेंगे आओ तुम भी आओ जरा आओ। चलो यहाँ a है, तो a का मान क्या है बताओ? 1, तो 1 माइनस गुना माइनस तो क्या होगा? +1, 1 से भाग देंगे 1 में, क्या है? 1। चलिए देखिए आपका ऑप्शन नंबर कितना इंतजार कर रहा है। हाँ जल्दी से बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर सर बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी देखिए आपका इंतजार कर रहा है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए आप लोग। चलिए अगला देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ अगला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एकदम देखिए फास्ट में तेजी से। हाँ चलिए बहुत अच्छे। चलिए अगला देखिए क्या है? अगला कर है कि x² - 3 के शून्यक होंगे। हाँ ये कहता है x² - 3 के शून्यक होंगे। देखिए सवाल ये क्या कर रहा है? x² - 3 के शून्यक 0 दीजिए नहीं, शून्य अगर शून्यक का जहाँ आप किया ना इस तरह सवाल कुछ भी दे दे तो x² - 3 के शून्यक, तो बराबर देख के तुरंत शून्यक दीजिए। शून्यक मतलब शून्य दीजिए जल्दी से इस जगह, हो गया? तब ये क्या करेंगे? इसको हम ये 3 को -3 को अगर उस पट्टी करेंगे तो ये बताइए क्या होगा? -3 को अगर उस पट्टी करेंगे तो +3 हो जाएगा। हम जानते हैं नहीं जानते हैं ये बताइए? हैं अगर यदि हम ये -3 को अगर उस पट्टी करते हैं तो प्लस में चले जाता है। देखिए आपको मन में ये भी उठता होगा तब सर अगर यदि यहाँ प्लस में रहेगा तब हम उधर करेंगे तब क्या होगा? तब माइनस में होगा, यानी उल्टा होगा। अगर यदि इधर माइनस में है और उधर गया तो प्लस में होगा, अगर इधर प्लस में है अगर उधर गया तो माइनस में होगा। समझ रहे ना? चलिए हाँ समझना जरूरी है। अब देखिए क्या करेंगे इस स्थिति में? अब तो बोलिएगा सर इस जगह कैसे करें इस जगह? तो एक चीज़ हम जानते हैं, यहाँ देखिए एक चीज़ हम जानते हैं। देखिए ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर को भी हम उस पट्टी बिक सकते हैं। स्क्वायर को भी हम क्या करेंगे ये बताइए? स्क्वायर को भी हम उस पट्टी बिक सकते हैं। तो इसको जब स्क्वायर जब उस पट्टी जाता है तो रूट बन जाता है। क्या होता है बताइए? तो स्क्वायर जब उस पट्टी जाता है तो क्या बन जाता है ये बताइए? जल्दी से बताइए। स्क्वायर अगर यदि उस पट्टी जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो रूट हो जाता है। इसको आपको याद रखना है। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसका मान जानता है क्या देता है? +- क्या देगा ये बताइए? तो इसका मान क्या देगा? +- जहाँ देखिए रूट में आ गया तो वहाँ क्या होता है? +- यानी आपके ऑब्जेक्टिव में जो है देखिए +√3 और -√3। देखिए आपका ऑप्शन नंबर इतना कहीं देखिए आपके ऑप्शन नंबर कहीं देखिए देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये बताइए? देखिए नज़ारा कहीं दिख रहा है आपको? हाँ देख लीजिए जल्दी से देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं।
हाँ चलिए जल्दी से बताइए। चलिए तो देखिए यहाँ देखिए ये भी सही है, समझ गए ना आप। देखिए मतलब कहीं भी देखिए +3 देखिए +√3 अब -√3 देखिए ऑप्शन में है कहाँ, तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका बी में दिख रहा है। लेकिन आप सोचेगा सर कैसे हुआ, ये -3 इधर है, इसको उधर, कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए ना, उससे कोई मतलब थोड़ी है। -√3 और +√3 ये भी कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक है, ये भी सही है, ये गलत नहीं है। ये भी अगर आ गया तो आपका सही है, ये भी आ गया तो आपका सही है, दोनों सही है। हाँ दोनों सही है इसका। चलिए बहुत अच्छे, चलिए हो गया, क्या करें, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगला सवाल देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ जल्दी से देख लीजिए, जल्दी जल्दी देख लीजिए, आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ जल्दी से देखिए। चलिए इसमें क्या कह रहा है कि फिर देखिए वही सवाल आ रहा है, द्विघात बहुपद 4x² - 9 के शून्यक हैं। फिर वही चीज़ यहाँ देख लीजिए, आप लोग इसको जरूर बना लीजिएगा। हाँ एकदम आप लोग इसको जरूर बना लीजिएगा, ये तो उसी तरह एकदम वही चीज़ बनाना है, जस्ट उसी तरह बनना है, बस कुछ नहीं करना है। इसमें क्या बोल रहा है, 4x² - 9 के शून्यक, तो शून्यक बोल रहा है 0 देंगे। फिर यहाँ 4x² माइनस, उसको उधर कीजिए, इसको उस पर टिक करेंगे तो 9 क्या प्लस आएगा नहीं बताइए। फिर यहाँ इस जगह गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, क्या रहता है ये बताइए, इस जगह हमको ये बताइए क्या होता है, इस जगह गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, क्या होता है बताइए तो। हाँ इस जगह क्या होता है, गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, तो ये नीचे चले जाएगा, क्या होगा बताइए तो, ये मेरा नीचे चले जाएगा, तो 9/4 होगा कि नहीं होगा ये बताइए। अब देखिए इसको टोपी को उस पर टिक कर देंगे हम, ये स्क्वायर को, तो क्या होगा बताइए, स्क्वायर को उस पर टिक करेंगे तो टोपी बन जाएगा। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं ये बताइए, जल्दी से बताइए क्या जानते हैं। अब देखिए यहाँ तो वर्गमूल निकल जाएगा इसका, 9 का वर्गमूल क्या होगा ये बताइए तो 3, और 4 का वर्गमूल 2 ना होगा ये बताइए तो। 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, और 4 का वर्गमूल 2 होगा कि नहीं होगा ये बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन देखिए कितना दिख रहा है। हाँ जल्दी से इसमें आपका ऑप्शन देखिए कितना दिख रहा है। हाँ फास्ट में जल्दी जल्दी देखिए। तो इसमें भी देखिए, इसमें वही चीज़ है, इसमें प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा ये बताइए, इसमें प्लस माइनस होगा, तो एगो देगा इसमें किसका मान देगा 3/2 और एगो -3/2। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपको कितना दिख रहा है, जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है आपको, बताइए जल्दी से, तेज़ी से, फास्ट में। हाँ चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर कितना ये बताइए तो बी। चलिए आगे चलते हैं। हाँ अगला देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखिए आपका क्या है। अगला ऑब्जेक्टिव कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। चलिए ये तो फिर से आ गया। हाँ x + 1/x² + 2 b x² + 2√x, फिर क्या है x² + 2x + 1 x² - 2 1 + 1। देखिए यहाँ आपको ऑप्शन में वहाँ दिख रहा होगा, हमको ऑप्शन आपको वहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पे, हमको यहाँ देखना है, आपको वहाँ दिख रहा होगा, बोले हमको नहीं दिख रहा है वहाँ। देखिए यहाँ क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे इसमें क्या कह रहा है, इसमें यही कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद हैं, क्या बताइए तो हैं। देखिए आपको जो है हम पीछे वाले वीडियो में पार्ट 1 में आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से हम समझा दिए थे। अगर आप उस वीडियो को अभी नहीं देखे हैं तो जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम फिर से उतना नहीं समझा सकते, उसमें बहुत टाइम दिए थे इस सवाल में। आप जाके उसको देख लीजिए, फिर यहाँ समय वेस्ट हम नहीं करेंगे। अभी यहाँ थोड़ा हम फास्ट में बताने का प्रयास करेंगे। आप अगर नहीं देखे हैं तो आप पीछे वाला वीडियो देखिए, उसमें बहुत आसान तरीके से हम समझाएं, बहुत धीरे धीरे समझाएं। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, तो कहता है कौन बहुपद हैं, तो हम सबसे पहले चुनेंगे कौन बहुपद नहीं है। क्या है बताइए तो, कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए सुनिए, पहले बहुपद होने के लिए, बहुपद नहीं होने के लिए क्या शर्त था। तो देखो बहुपद नहीं होने के लिए क्या था, देखिए पहले जितना बहुपद नहीं है पहले उसको हम चुन लेंगे, कौन कौन बहुपद नहीं है। अगर उसको हम छांट के हटा देंगे ना, बस मेरा अपने मन निकल जाएगा, नहीं निकलेगा ये बताइए तो निकल जाएगा। चलिए तो देखिए नहीं होने के लिए क्या शर्त था, आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में। तो नहीं होने के लिए शर्त यही था, ये x कहता है कि देख भैया, अगर यदि हमको अगर यदि कहीं नीचे में अगर यदि देख लिया बटे में, तो समझ जाना हम बहुपद नहीं है। हो गया। चलिए तो अब हम देखते हैं ये तो बात किस में मिल रहा है ये बताइए। तो ये बात, 3 बात उन्होंने बोला था, x, ये बहुपद को x आप मान लीजिए माने को जाता थोड़ी, मान लीजिए। यहाँ देखिए तो x कहता है कि देख, अगर यदि हम बटे में कहीं रह गए तो समझ जाना हम बहुपद नहीं है। और बात, एक बात बोला, दूसरा बात हम बोल रहे हैं, और क्या बोला, देख अगर यदि मेरे ऊपर में
मेरे ऊपर में अगर यदि माइनस देख लिया, -1 -2 -3 4 5 6, अगर मेरे ऊपर में माइनस देख लेना, समझना हम बहुपद नहीं है। फिर उन्होंने क्या बात बोला, देख भैया अगर यदि हम रूट में हमको कहीं देख लिया, रूट में x अगर हमको कहीं देख लिया, समझना हम बहुपद नहीं है। तो यहाँ देखिए तो x देखिए बटे में, तो ये बहुपद नहीं है। ये क्या बताइए तो नहीं है। यहाँ देखिए तो यहाँ कुछ फॉलो हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ देखिए मिल रहा है, यहाँ देखिए x रूट में है, x बोला था कि हमको रूट में जहाँ देख लेना बहुपद हम नहीं है। हमको जहाँ देख लेना कि x के ऊपर में -1 बहुपद नहीं है। तो इसमें देखिए कोई चीज़ मिल रहा है, तीनों में से कोनो एक कोई चीज़ मिल रहा है। उसमें देखिए तीनों चीज़ फॉलो कर रहा है। देखिए x बटे में है, नहीं है। देखिए x बताइए रूट में है, नहीं है। x के ऊपर में माइनस है, नहीं है। तो सही कौन सा हो जाएगा ये बताइए। ऑप्शन नंबर कितना बताइए तो, ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। हाँ आप लोग बताइए कितना सही हो जाएगा एकदम जल्दी से। चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी देखिए ना, ऑप्शन नंबर कितना ये बताइए तो बी आपको हम बता दिए थे। हाँ आप बना लेते हैं। हाँ ऑप्शन नंबर देखिए आपका क्या होगा। अब आप ऑप्शन नंबर अपने से देखिए, ये वाला आप लोग बनाइए जल्दी से। हाँ जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए। इसमें कारक निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, क्या बताइए तो कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए नहीं तो कोनो एक होगा ना, तो कोनो सत आजमाइए, लेकिन कौन फॉलो कर रहा है। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर पहले आप लोग ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए देखिए, इसमें x जो है नीचे में है, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्योंकि x बोला था, बहुपद बोला था कि जहाँ देखना x को नीचे में, समझ जाना वो बहुपद नहीं है। तो मेरा शुरू में मेरा आंसर मिल गया है, लेकिन कौन ठा रहा है आगे में भी और मिल जाए, देखते हैं। आगे बी नंबर देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, 3x² - 4x + 5। तो इसमें देखिए कहीं बटे में x है, नहीं है। फिर देखिए x के ऊपर में कहीं माइनस है, नहीं है। x देखिए कहीं रूट में है, नहीं है। तो चलिए ये बहुपद है। सी नंबर आते हैं, सी नंबर में देख लीजिए, इसमें भी कहीं रूट में x नीचे में नहीं है, x भी रूट में नहीं है। देखिए आप लोग यहाँ मत, आपको इसको रूट में मत समझ लीजिएगा, ठीक है। 3 2x इसको आप रूट में मत समझ लीजिए, क्योंकि खाली 2 तक ही है, 2 में ही रूट है, x में नहीं है ना। हाँ देखिए गड़बड़ ना हो जाए। चलिए तो सी नंबर में भी क्या होगा, ये भी बहुपद है, क्योंकि इसमें कोई नहीं मिला, तीनों में कोई नहीं। फिर यहाँ डी नंबर आ दीजिए, इसमें भी देखिए कुछ नहीं है। तो मेरा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बताइए तो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ना। चलिए बहुत अच्छे, आगे चले, आगे चले या नहीं चले ये बताइए। हाँ चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। हाँ चलिए अगला सवाल कह रहा है कि x, हाँ x³ - 2x² + 3x + 4 है। तो उसमें कह रहा है अचर पद, रेखीय पद, द्विघात पद, त्रिघातीय पद। तो इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा पद है ये बताइए, त्रिघातीय पद है कि रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि अचर बहुपद है, हमको ये बताइए कौन सा ये बहुपद है। तो ये जानते हैं क्या है, ये आपका क्या है, त्रिघाती बहुपद है। क्या है बताइए तो, ये क्या है बताइए, 3 बहुपद बताइए। देखिए इसमें त्रिघात बहुपद जानते हैं, देखिए पहले सुनिए, ये 2x + 1 इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि इस पर क्या है घात कितना 1, इसको क्या बोलेंगे रैखिक, या तो रैखिक बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे तो, या तो एक घातीय है। फिर यहाँ देखिए 2x² + 2x + 1 इसको क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद। यही अगर हम इसको ऐसे करके लिख दें +3x² + 2x + 1, अगर इसको हम ऐसे लिख दें तो यहाँ क्या हो गया, ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये बताइए तो, ये क्या कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद। चलिए इसका ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, डी हो जाएगा ना, अगर बताइए तो। हाँ चलिए आशा करते हैं आप लोग एकदम समझ गए होंगे ना। चलिए अगला देखिए कौन है, अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं कौन है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है। चलिए हाँ अगला देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना। हाँ आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा अगला ऑब्जेक्टिव। अगला कहता है, अगला ऑब्जेक्टिव क्या है कि 2 - x और x - 1 ये शून्यकों का गुणनफल है। इसमें क्या करे बताइए तो, गुणनफल। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ तो थोड़ा फेरफार हो गया ना, हो गया ये बताइए तो। अगर हमको गुणनफल निकालना है तो पहले हमको समीकरण चाहिए ना। समीकरण का जो रूल है, जैसे समीकरण का शरीर रहता है उसी तरह हम अति करेंगे, उसको बनाने का प्रयास करेंगे। ये बताइए अगर कोई बोल दे कि आपको इस पर गाड़ी चलाइए, तो गाड़ी चलने के लिए उस पर रोड चाहिए ना। क्या कीजिएगा आप, खेत में चलाने लगेगा हैं, नहीं चलेगा, सब गाड़ी नहीं चलेगा खेत में, तो वही चाहिए, रोड बनाना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ भी हो गया है, हमको तो रास्ता दिख नहीं रहा है कुछ, तो हम इसका गुणनफल निकाले तो निकाले कैसे। तो आपको रास्ता तो आपको दिख नहीं रहा है सर, लेकिन आपको रास्ता क्या करना पड़ेगा, खुद से निकालना पड़ेगा ना। तो रास्ता हम निकालते हैं, यहाँ देखिए। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये गुना कर देंगे। क्या करेंगे बताइए तो, गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, पहले 2 से गुना कीजिए इस सब में। क्या करेंगे बताइए तो, ये 2 से गुना करेंगे, इस सब में गुना करेंगे। तो 2 × x तो क्या होगा 2x, हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए, हो गया। फिर 2 से गुना करेंगे -1 में, तो -1 हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इससे तो हम गुना कर लिए।
अब किससे गुना करेंगे ये बताइए, अब माइनस एक्स से गुना करेंगे नहीं बताइए माइनस एक्स से, तो माइनस प्लस तो क्या होगा माइनस एक्स गुना एक्स तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस एक्स, हाँ तो एक्स ही हो जाएगा। होगा कि ना भाई ये बताइए, होगा या नहीं होगा ये बताइए आप लोग, हाँ जल्दी से बताइए। हाँ चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, अब इसको क्या करेंगे पहले हल कर लेते हैं, क्या करेंगे बताइए तो हल। तो यहाँ देखिए यहाँ हल होगा, यहाँ 2 एक्स है यहाँ 1 एक्स है, तो ये दोनों में से क्या होगा जुड़ जाएगा। पहले लिखिए पहले हम किसको लिखेंगे बताइए, पहले हम लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर को लिखते हैं पहले एक्स स्क्वायर, फिर इसको हल करेंगे हम, बड़ी को पहले लिखेंगे ना स्क्वायर वाला को ना, तो ये दोनों जुटेगा तो प्लस 3x होगा नहीं बताइए, फिर यहाँ -1 लिख देंगे। अब देखिए हमको रास्ता मिल गया ना आपको, अब तो आप गुणनफल निकाल लीजिएगा, गुणनफल निकलेगा कि निकलेगा ये बताइए, अब निकाल जाए गुणनफल कैसे निकलेगा, क्योंकि गुणनफल क्या होता है देखिए यहाँ सवाल में देखिए क्या कर रहा है, शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा होता है कि नहीं बताइए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है कि नहीं, तो इसका क्या होता है c/a, तो हम जान रहे हैं c का मान क्या है -1, तो -1 देंगे, फिर a का मान क्या है तो यहाँ भी -1 होगा, माइनस माइनस कटा 1 से भाग देंगे 1 में, तो देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर दिख रहा है, क्या दिख रहा है ऑप्शन नंबर आपका डी दिख रहा होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है बताइए तो डी दिख रहा होगा। चलिए तो इसमें क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो अगला देखिए आपको सवाल जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाँ अगला सवाल देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए अगला क्या कह रहा है अगला कह रहा है कि यदि बहुपद 4x³ - 5x² + 3x + 7 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। चलिए ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग ये चीज़ जल्दी से बनाइए, हाँ जल्दी से आप लोग इसका बताइए। तो इसका बताइए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र बताइए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर बताइए सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताइए। आप लोग को बताए थे हम, जल्दी से बताइए, हाँ जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, फास्ट बताइए आप लोग, तेज़ी से बनाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ चलिए इसका आंसर ये क्या हो जाएगा -d/a, मतलब कि -d/a सूत्र होता है इसका, तो d का मान देखिए यहाँ से क्या दे रहा है आप वहाँ देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं, तो d का मान देखिए 7 आएगा, -a का मान क्या देगा यहाँ, तो x के बल में देखिए वहाँ 4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये बताइए तो 4, तो इसका आंसर क्या होगा -7/4 हो गया ना, कितना आएगा बताइए -7/4। चलिए ये देखिए आप लोग याद रखिए, देखिए हर जगह सूत्र आ रहा है ना, ये सूत्र आपको हर जगह मिलेगा, हर मोड़ पे आपको सूत्र मिलेगा, हाँ हर मोड़ पे, इसलिए आप लोग सूत्र को एकदम कंट्रोल में रखिए, हाँ सूत्र पे ही सब खेला है, सूत्र अगर आप याद रखते हैं तो सोच लीजिए आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, क्या चलेंगे ये बताइए तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को लेकर के हम चलेंगे ना। चलिए तो आज देखिए हम यहीं तक रहने देते हैं क्लास को, आपका जो है बहुपद जो है ये चैप्टर आपका पूरा तरह से कंप्लीट हो गया, समझिए इसमें थोड़ा ऑब्जेक्टिव ज़्यादा था इसीलिए, और देखिए ऑब्जेक्टिव मतलब कि समय थोड़ा लगेगा लेकिन हम धीरे धीरे समझा रहे हैं, फिर अगले जब रिपीट चलेगा ना, जब रिपीट चलेगा तब थोड़ा फास्ट में चलेगा, लेकिन अभी पहला दौर है तो इसमें थोड़ा धीरे धीरे हमको चलना पड़ेगा ना, क्योंकि कुछ बच्चे समझ रहे हैं कुछ बच्चे नहीं समझ रहे हैं, तो उसको धीरे धीरे समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, समझ गए। तो आप लोग जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो आपको छोड़े ना आपको मिलते रहेगा, आप हमारे परिवार से जुड़ जाइए, MDA ऑनलाइन क्लासेस, समझ गए। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, जय हिंद जय भारत ना।